लोकसभा 2024 का चुनाव करीब आते ही सभी दलों ने कमरें कस ली हैं, लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सुनील जी, आप इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, देश में लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश को पूरी तरह बर्बादी की कगार पर ले जाया गया है और एक सुनियोजित साजिश की तरह देश में संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद कर दी गई हैं। चुनाव आयोग से लेके आपके मीडिया से लेके आपकी न्यायपालिका तक आज सुरक्षित नहीं है। एक तरह से जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर अत्याचार वो हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है और आज नौकरियां नहीं है, किसानों पर गोले चलाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, तो आज देश में बहुत बुरे हालात हैं, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। तो ऐसे समय में पूरी तरह से लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, देश को बचाने को, लोकतंत्र को बचाने को, ताकि आने वाले समय की संतानें ये ना कहें कि जब देश में लोकतंत्र लुट रहा था तो लोकदल किसानों का दल क्या कर रहा था। तो आज लोकदल पूरी तरह से उनके साथ है, जो देश को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। अडानी के कारण उन्हें इस्तीफा तक लोकसभा से हटाया गया, लेकिन देश की न्यायपालिका ने दोबारा भेजा। तो आज जिस तरह से अडानी अंबानी सरकार के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं और आज उस तरह से लोकदल पूरी तरह से साथ खड़ा है। एक जमाने में टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, चौधरी साहब कहते थे, और आज हमने जब किसान आंदोलन है उसमें भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि टाटा बिरला की जागीर उस समय था, आज अडानी अंबानी की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान इस देश के किसानों का है, गरीबों का है और उनको बचाने को लोकदल पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है, वहीं बात करें राज्यसभा चुनाव को लेकर, कल चुनाव हुआ जिसमें परिणाम ये आया कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा सांसद जीत गए और समाजवादी पार्टी के 2 जीते, 1 रह गया। क्या कहेंगे? देखिए, राज्यसभा का चुनाव खरीद फरोख्त का चुनाव है, थैली शाहों का चुनाव है। बड़े बड़े उद्योगपति जो लड़ाए गए भाजपा के 8वें प्रत्याशी, वो कौन थे? वो एक बड़े उद्योगपति थे, उनके पीछे बड़ा बड़ा पैसा है अडानी अंबानी का। तो जब पैसे का तादाद, जब पैसा चलेगा बाजार में, जब सिद्धांतों को तरजीह से हटाया जाएगा, तो नैतिकता की बात तो कहीं रही नहीं गई। और ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, आप शायद भूल रहे हैं, हिमाचल में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी भाजपा के धनाढ़ प्रत्याशी ने पूरी तरह वहाँ भी जीत हासिल करी, वहाँ भी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा। यहाँ तक कि आपके बिहार में भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़कर वहाँ भी उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। तो ये एक तरह से अडानी अंबानी का पैसा, कॉर्पोरेट का पैसा, आज लोकसभा चुनाव में आप राज्यसभा चुनाव को जीत सकते हैं, लेकिन माफ करिएगा, लोकसभा जनता का चुनाव है, वहाँ जनता वोट देगी, वहाँ देखना पड़ेगा कि आप कितने लोकप्रिय हैं। ये चुनाव आने वाले 2 महीने में आपके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा आपको दिखाई दे जाएगा। आपने जो कुछ करके जीत लिया राज्यसभा चुनाव, अच्छी बात है, लेकिन जनता सब देख रही है और जनता इसका जवाब लोकसभा के चुनाव में देगी। वहीं किसानों की अगर बात करें, किसानों का एक दल और भी, राष्ट्रीय लोक दल, जो इस समय एनडीए की गोद में जा बैठा है, इंडिया का साथ छोड़ चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल, जैसा कि आप शायद नहीं जानते हो, राष्ट्रीय लोकदल का गठन स्वर्गीय कल्पनाथ राय कांग्रेस के एक मऊ से सांसद होते थे, आजमगढ़ मऊ बलिया इलाके में मऊ से थे, क्योंकि लोकदल आजमगढ़ की 14 में से 9 विधानसभा सीट जीतता था। तो उन्होंने आखिरी समय पर लोकदल से मिलता जुलता नाम राष्ट्रीय लोकदल बना लिया था, एक नकली लोकदल बना लिया था लोगों को भ्रमित करने को, क्योंकि उन्हें यह था कि इंडिया से, कांग्रेस से अलग होकर एक दल चलाऊंगा। कल्पनाथ राय जी का निधन हो गया। अजीत सिंह जी, जो जैन जी के पिताजी थे, वो लोकदल के अध्यक्ष बनना चाहते थे। चुनाव आयोग में केस चला, चुनाव आयोग ने यह कहा कि अजीत सिंह जी, आप चौधरी चरण सिंह के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, राजनीतिक वारिस नहीं है, और उन्हें लोकदल का अध्यक्ष मानने से मना कर दिया। जब लोकदल के अध्यक्ष नहीं बन पाए तो वो राष्ट्रीय लोकदल, नकली लोकदल को लेकर चले और कभी फोटो लगा के चौधरी साहब का, कभी चौधरी साहब का नाम लेकर, लोकदल का नाम लेकर लोगों से वोट मांगते रहे। और वही जयंत चौधरी जी ने आज जो करके दिखाया कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थन से आप राज्यसभा गए, आपके 0 से 9 विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने, भाजपा के खिलाफ वोट देकर बने, और आपने चुनाव में उनके बुरी तरह पलटी मारकर पूरी तरह विपक्ष को कमजोर करने का काम किया। तो आज देश देख रहा है, ये नकली लोकदल है, ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह के नाम का इस्तेमाल करता है, ये ना इनमें नीतियां चौधरी साहब की हैं। ये 2009 से पहले तो जैन जी अमेरिका के नागरिक थे, वो तो इस देश के नागरिक ही नहीं थे। 2009 के चुनाव से पहले तो अमेरिका में ही पैदा हुए, तो उनका इस देश से कोई वास्ता नहीं है। वो आए, 2009 का चुनाव लड़ा, भाजपा के साथ मिलकर लड़ा, 5 लोकसभा जीत गए, चले गए, उसके बाद में हारे चुनाव। तो संघर्ष हो सकता है, उनको संघर्ष ज्यादा उतना पता नहीं करना चाहते हो, तो वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनको साथ
बात है, लेकिन बस एक निवेदन है कि वो चौधरी चरण सिंह का नाम और ये जो आपका लोकदल का नाम बदनाम करने का काम ना करें। लोकदल सत्ता के खिलाफ रहता है। चौधरी चरण सिंह वो थे जो सत्ता को ठोकर मारते थे, और जैन जी आप तो सत्ता के साथ जाके खड़े हो रहे हैं विपक्ष का साथ देने की बजाय। तो ये आप चौधरी चरण सिंह और लोकदल के नाम को बदनाम ना करें। आप जा रहे हैं, खुश रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, यही हम आपसे कहना चाहेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं। इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा अभी नहीं है, लेकिन एनडीए के पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, जिसको देख के जनता एनडीए के साथ जाती दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ रही। क्या कहेंगे? आने वाले समय में प्रधानमंत्री का चेहरा, वैसे तो हर लोकतांत्रिक चुनाव का तरीका ये है कि चुनाव के बाद वो जो सदस्य होते हैं, जो एमपी बनेंगे, वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा। तो वो एक अलग बात है, जब होगा तो जैसा भी इंडिया गठबंधन चाहेगा करेगा। और ऐसा कोई चेहरा नहीं, इंडिया गठबंधन के पास एक से एक मजबूत चेहरे हैं, पर वो इतने सारे अच्छे चेहरे हैं कि उसमें से कौन सा बने ये कहना मुश्किल है। तो भाजपा के पास तो हो सकता है एक आधी चेहरा है, एक दो ही चेहरा है जो दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के तो नेताओं को माला से अलग कर देते हैं खड़े, जिस तरह से देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास तो एक से एक अच्छे चेहरे हैं, तो इंडिया गठबंधन के पास चेहरों की कमी नहीं है। हाँ, इतने अच्छे चेहरे हैं कि उनमें एक चेहरा छांटना मुश्किल है, इसलिए इंडिया गठबंधन सभी चेहरों को लेकर चल रहा है। और ये एक बहुत छोटा प्रश्न है कि आने वाले समय प्रधानमंत्री कौन होगा, ये जब जीतेंगे उसके बाद का विषय होता है। ये थे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह, जिन्होंने अपना साफ कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और सीटें मिले या ना मिले हम इंडिया गठबंधन को लड़ाएंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ NTV निष्पक्ष की ओर से समीर खान, लखनऊ।